day of my birthday, actually. I would say this was my birthday gift. Bollywood, I've been able to see in the past a few of the movies, and I love how you mix your culture, your music in it. And I say I'm always like the acting career, so this was a special, very important moment for me because I was able to do both. So it started on my birthday. Right now we are currently working on a character that it's more as a police. That's something that I always like to be played. And yes, I love romantic movies. I love action movies. So basically, I love those areas to work for. थैंक यू सो मच। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है। मैं हिंद समर्थन से शिबली रामपुरी। अभी आपने कहा कि जो साइबर क्राइम होता है तो जो आज की युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया पर, और वो लाइक और शेयर का मतलब कुछ और समझ लेती है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इसमें जो पेरेंट्स हैं, क्या उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान रखें कि वो किस सोशल मीडिया ऐप पर कौन सा गेम खेल रहे हैं, किसे लाइक कर रहे हैं, किसे फॉलो कर रहे हैं? क्या उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है? देखिए, सबसे पहले आजकल का जो हमारी अगली पीढ़ी है ना, वो हमसे ज़्यादा एडवांस है। छोटे छोटे बच्चे भी है ना, मतलब ऐसे लॉक लगा देते हैं कि अब माँ बाप नहीं खोल पाते। पहले माँ बाप लगाते थे, अब बच्चे लगा देते हैं। वो ऐसी ऐसी ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं कि माँ बाप को नहीं पता लगती। इनफैक्ट अगर थोड़ी देर के लिए उनके पास मोबाइल भी जाता है तो वो डाउनलोड करते हैं कोई भी गेम और उसके बाद अनइंस्टॉल भी कर देते हैं, उसको पता ही नहीं लगता है ना। लेकिन ये पता नहीं कि आपके मोबाइल के साथ क्या हुआ। कहने का मतलब कुछ आजकल के कुछ यूथ के लिए भी एक मैसेज बोलना चाहूँगा कि जब हम लोग ज़्यादा काम करते करते थक जाते हैं तो अपने टैलेंट का मिसयूज़ करने लगते हैं। तो मेरा उनके लिए बस एक छोटा सा मैं उनको कहना चाहूँगा कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि किस दिशा में कर रहे हैं। यानी कि दिन रात काम तो दीमक भी करती है, पर वो विकास का नहीं विनाश का करती है। तो सर जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं Yes. और जिसको आपने शुभारंभ किया है, तो इसमें इस चीज़ पर फोकस किया गया है? सर हर चीज़ पर फोकस है। ठीक। 4 साल के बच्चे से लेके 70 साल का जो मतलब अच्छा, सबको ध्यान में रखते हुए बनाया 70 साल में मतलब एक इंडिकेट नहीं करना चाहूँगा, मैं तो कहूँगा 100 ईयर्स के इंसान तक के लिए है। क्योंकि जो जिस एज में है वो उस तरीके के ट्रैप में फंस रहा है। जो हमारी 70 साल वाली पीढ़ी है उनको बस कीबोर्ड वाला मोबाइल आता है ना, लेकिन वो भी ट्रैप में फंस रहे हैं। एक 4 साल का बच्चा, लोगों ने देखा था ब्लू व्हेल गेम, वो छत पे आके कूद रहा था। तो उसके लिए भी हम लोग ध्यान में रखेंगे और उसको भी मतलब कोशिश करेंगे कि वो मतलब जो आगे बढ़ रहा है ना, वो उसको भी पता हो कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और क्या सही कर रहा हूँ और इसके बाद मुझे क्या मिलेगा। मेरी तरफ से आपको मुबारकबाद, बहुत अच्छा आपका मिशन है। Ashley, do you think belonging to the fashion field and then getting the Miss Global title, it's an easy way to get into the Bollywood industry? To be honest, no, because there are two different type of areas and careers. But definitely, I am a person that feels that the destiny has the way of teaching you where you're gonna go. So yes, of course, it might be able to help a little because being Miss Global, I'm able to be more seen and maybe noticed. But again, I think I have to be honored and grateful because of the destiny, because it's the one that brought me here. You chose India, the country. What are the things you like about India? I would say the people. Definitely, after being here, the food. And obviously, very beautiful landmarks that has been traveling around the world. And even me that comes from a small island, I was able to know about India's story and culture, and that was something that for me, it took me 11 years to get here, but again, the destiny brought me here. I think it was supposed to happen, so that's why we're here today. खालिद जी, आपने कहा कि आप इनको दुबई में मिले और ये शायद आपको एक ही नज़र में भा गई। भा नहीं गई, किसी आपके किरदार के लिए ऑब्वियसली। तो फर्क है। तो शी वॉज योर फर्स्ट चॉइस? मैं कोई अपने प्रोजेक्ट के लिए
कोई ऑडिशन या किसी एम के तहत मैं नहीं गया था, क्योंकि टाइटल मिस ग्लोबल अपने आप में एक वैल्यू है और एक अच्छा, जहाँ हमारी मुलाकात हुई किसी फंक्शन में और सडनली पता लगा कि आज बर्थडे है और उसी दिन वो आई थी मॉर्निंग में, तो अब मेरे पास तो उस वक्त कोई तैयारी नहीं थी। सब लोग गिफ्ट दे रहे हैं केक कटिंग के बाद गिफ्ट देने लगे। मुझसे भी पूछा गया एनजीओ की तरफ से, मिस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जिसके तहत ये काम कर रही हैं, तो उसके फाउंडर मेंबर हैं मिस्टर वान। तो ऐसे ही हंसते हंसते उन्होंने बोला कि आपके पास कौन सा गिफ्ट है देने के लिए लाए हैं आप? तो मैंने कहा मेरे पास इस वक्त अनविजिबल गिफ्ट है जो मैं दे सकता हूँ अगर इन केस वो एक्सेप्ट करे तो। तब मेरे आइडिया आया कि मैं इनको अगर बॉलीवुड में ये इंटर करना चाहें, और फर्स्ट उसमें जब देखा बाय फेस तो हमें ये यूएस के ना लेकर के इंडियन ज़्यादा लगी, बाय फेस इंडियन लगी। ये कैरेक्टर में सूट कर होती हैं और जिस तरह से इसकी एक्टिवनेस और इनका नेचर सबसे अच्छा, कि जिसकी वजह से हम लोगों ने उनको बोला कि नहीं उनको आना चाहिए इस इंडस्ट्री में, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। जाकिर राकेश जी। साहब, आप कह रहे हैं किरदार पता नहीं, लेकिन जो इन्होंने क्लिपिंग दिखाई है उसमें आपने 3 स्टार वाली पुलिस की वर्दी पहनी है, कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए। कल ही बताया इन्होंने मुझे, मैंने भी कह रहे पुलिस की ड्रेस में कोई वो है क्या पिक्चर, मैं कहा जी नहीं है। फिर मुझे याद आया शायद एक आध हो, तो वो आईपीएस की ड्रेस में थी, तो कहने लगी ये तो चलेगी नहीं। तो मैंने कहा मत छापो मेरा फोटो, तो कहने लगे कि नहीं ऐसा, तो अब इन्होंने कुछ जोड़ तोड़ करके कुछ बनाया है। मुझे डर ये है कि फिल्म में भी ऐसे ना कर ले, मुझे बिना बुलाए कैरेक्टर करवा ले, किसी और से चेहरा मेरा लगा दे, है तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या हाँ नहीं, मैं देखते हैं हम तो। एक्चुअली मैं तो इनसे कुछ बात कर रहा था किसी और प्रोजेक्ट के बारे में, इन्होंने ये थमा दिया हाथ में, तो चलो भाई ये तो रास्ते की बात है अपनी, जैसा जैसा, क्योंकि एक फिल्म हम साथ में कर चुके हैं, ओम प्रकाश जिंदाबाद। ओम जी को याद करते हुए उनको नमन करता हूँ मैं। हमारे सीनियर, बहुत सीनियर थे, नसीर भाई और ओम जी एक ही बैच के, एनएसडी के। तो देखिए मज़ा आएगा, कुछ काफ़ी अच्छा सा महसूस हो रहा है। राकेश जी, आपसे मेरा सवाल है, आप अनीस जी के साथ काम कर चुके हैं। हाँ जी। वो तो स्पॉन्टेनियस, मेरे भी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, वो तो स्पॉन्टेनियस चेंजेस करते हैं जी। और कॉमेडी ज़्यादा करते हैं। जी। ये तो सीरियस सी लग रही है, हाँ कैसे टाइटल- जमाइएगा? नहीं नहीं नहीं, टाइटल है और साइबरमैन डेफिनेटली, और एक फील है थ्रिल की, बट हम इसके अंदर शायद ये भी एक सरप्राइज ही होगा। थ्रिल अपनी जगह पे है और एंटरटेनमेंट अपनी जगह पे है, तो बहुत सारे छोटे छोटे से कैरेक्टर्स हैं जो बहुत रिलीफ देते हैं। एंड अभी तक मनीष भाई को और खालिद भाई जो कि यहाँ पे नहीं थे काफ़ी टाइम से बीच में, कल हमने फर्स्ट हाफ का नरेशन किया एंड दे वेर वेरी हैप्पी एंड वी वेर ऑल वेर लाफिंग लाइक नथिंग। तो कहानी अपनी जगह पे चल रही है, थ्रिल अपनी जगह पे चल रहा है, मैसेज अपनी जगह पे चल रहा है, बट एंटरटेनमेंट इज देयर। राकेश जी, मेरा सवाल जी अगला सर। आपसे है। सर, बॉलीवुड की फिल्मों में एक टिपिकल टाइप के विलन्स होते थे, लुक होता था, फिजिक्स होती थी, बॉडीज होती थी। आज इंटरनेट का ज़माना है, क्राइम का तरीका बदल चुका है। आपकी फिल्म की हीरोइन तो बहुत खूबसूरत है, विलन जी। कैसा होगा सर? विलन सर, जैसा कि मनीष भाई ने बोला अभी कि जो यंगस्टर्स हैं वो टेक्निकली हमसे बहुत ज़्यादा अपग्रेड हैं, एंड अभी इट विल बी टू अर्ली टू रिवील कि विलन कैसा होगा, बट मैं आपको इतना बताऊं कि जो मतलब
इमेजिनेशन के बियॉन्ड जाके वो जो चीज़ें कर रहा था, हम सोच नहीं सकते हैं कि डेली की उसकी इनकम कितनी और कितना बड़ा उसका नेटवर्क था जिसको इन्होंने पकड़ा। और सरप्राइज़ मेरे लिए भी था जब मैंने इनसे सुना ये कि ही वॉज जस्ट 22। उसको 7 मंथ्स के लिए फिर लास्ट में किस तरह से सज़ा मिलती है। एंड ही वॉज हैंडीकैप विथ 1 लेग, बट बाय माइंड, जैसे हम बोलते हैं ना कि डिफरेंटली एबल्ड, तो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंटली एबल्ड है वो। दैट्स इट। खालिद साहब, एक सवाल आपसे भी बनता है। जैसा कि जाकिर साहब ने बताया कि उनको नहीं पता था कि इस तरह का पिक्चर उनका आने वाला है। आज एआई का ज़माना है, आज एआई के ज़रिए आप कुछ भी करा सकते हैं। तो एआई का सबसे बड़ा खतरा, लोग बहुत अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं कि आपकी फिल्म में ये चीज़ को भी दर्शाया जाएगा। डेफिनेटली, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और नेगेटिव भी हैं। तो हमें ये नज़र में रखते हुए इस फिल्म को हम आगे बढ़ रहे हैं कि जो पॉजिटिव हैं वो बेनिफिट दे के जाएँ और नेगेटिव से हम होशियार रहें, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ। आज छोटे के बच्चे 2-2 साल के, 3-3 साल के बच्चे हैं, उनके पास हाथ में मोबाइल नहीं होता है तो वो रोने लगते हैं। यार ये हैबिट पड़ गई है और कैसी बीमारी की तरफ वो कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। जो हम लोग बचपन में अपने ज़माने में, ज़माना बोले जो भी है, क्योंकि सर माई एक्सपीरियंस कि हम लोग फिज़िकल फिटनेस में ज़्यादा बिलीव करते थे, स्पोर्ट्स में। आज की डेट में क्या हो गया है कि वो सिर्फ माइंड चलता है, वही ग्रो करता है, फिज़िकली नहीं कर पा रहे। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जिसके लिए हमें उसको नज़र में रखते हुए इस फिल्म को आगे बढ़ाया गया है। और डेफिनेटली आप लोग उसको लाइक करेंगे और हर घर में है वो। ये एक पर्टिकुलर किसी में नहीं कि उस एरिया का आदमी है या ये है या कोई लड़की है या कोई लड़का है या बड़ा बूढ़ा, कोई एवरीबॉडी, मतलब हर घर घर में वो प्रॉब्लम है। तो उस घर की प्रॉब्लम हम खुद सॉल्व कर सकते हैं, ना कि कोई दूसरा, कोई पुलिस वाला या कोई आएगा सॉल्व करने, कोई नहीं आने वाला है। आपको खुद सॉल्व करना है, क्योंकि टीचिंग स्टार्ट होती है बच्चे की माँ बाप से, देन कॉलेज के टीचर्स आते हैं और फिर खुद का एक्सपीरियंस आता है। तो इसमें यही है। मनीष जी, ये स्टोरी आप लेके आ रहे हैं तो आपको परमिशन देनी पड़ेगी। परमिशन किस चीज़ की, मतलब किससे? उसको दिखाएंगे कि आप जो रियल मैन है उसको यूज करेंगे, नहीं कर पाएंगे। सॉरी, रियल कैरेक्टर जो हैं वो मनीष जी खुद हैं, इनका अपना एक एक्सपीरियंस है। और वो एक्सपीरियंस जब इनके साथ में ये हुआ, नियर अबाउट इनको 10 मंथ्स लगे उस तक पहुंचने में। तो इट्स ए रियल, नहीं अभी इट विल बी टू अर्ली टू रिवील द स्टोरी ऑफ द फिल्म। दैट नहीं इंसिडेंट से तो मुझे मैं 10 महीने लगे, कुछ समय का इंतज़ार तो करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। अब खाली इस डन, एक ग्रुप फोटो हो चुके हैं। एक चेयर। ज़्यादा पीड़ित हैं कि कभी कभी तो पूरे दुनिया से फ्लाइट को नीचे उतरवा दिया जाए, नीचे आ जाओ, किसी ने परेशान कर दिया तो कितना कुछ होता है। मतलब कहाँ तक उनकी पहुँच है। मैंने तो सुना है कि एक बार व्हाइट हाउस में चले गए, तो कहाँ तक उसकी पहुँच है और उसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो फिल्म है ये आपको केयरफुल रहना। किसी के बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो सकते हैं, किसी का मेल हैक किया जा सकता है। तो व्हाइट हाउस में ऐसी चीज़ें हो सकती है। बड़ी बड़ी एयरलाइंस को अपने प्लेन नीचे उतार सकते हैं, तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक ऐसी प्रोग्रेस लाइन है जिसमें प्रॉब्लम प्रोग्रेस लाइन भी बहुत बड़ी है, लगाने कितने इससे फायदे होता है। लेकिन जो नुकसान हो सकते हैं भविष्य में उनको समझना और उसके लिए हमें को
मेरा किरदार है वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। नेगेटिव इसमें बेसिकली साइबर है, जिसके थ्रू कोई फ्रॉड करता है, तो नेगेटिव तो मैं नहीं हूँ, इसमें पॉजिटिव हूँ। इंडियन 2 रिलीज़ हुई, फिर वेलकम टू जंगल है, फिर एक दो तमिल फिल्में हैं, कुछ प्रोजेक्ट जो है रिलीज़ होने पे हैं, फिर D2R का एक वेब सीरीज़ है, वो थोड़ा सा वो है, फिक्शनल है, और भी एक दो चीज़ें हैं जिनकी बातचीत चल रही है। का प्रोजेक्ट कैसे प्लान हो गया? लास्ट मूवी सबको पता था, एक टाइम हो गया अभी वो 2020 दिसंबर 2020 में ओम प्रकाश जिंदाबाद रिलीज़ हुई, और हमारे लेजेंडरी ओमपुरी जी थे, जाकिर भाई थे, सब पूरा एक फैमिली, जगदीप साहब लेजेंडरी वो भी, और कुलभूषण खरबंदा जी वो भी, तो एक पुराने लोगों को साथ लेकर के हमने किया था वो भी किसी रियल इंसिडेंट के ऊपर था। और अभी थोड़ा सा टाइम के बाद जो प्लान किया है वो साइबरमैन के नाम से, क्योंकि ये टाइटल जो होल्डर हैं वो मनीष गोयल जी, ये मुरादाबाद सिटी है जिसको पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, यूपी के, और वहाँ से आते हैं एक सिंपल बिजनेसमैन, जिनके साथ में कुछ इंसिडेंट हुआ और उन्होंने इतना लंबी जर्नी तय किया, और ये साइबरमैन का टाइटल लेने के लिए उन्होंने बहुत परेशानियां उठाई, और फाइनली उन्होंने अचीव किया। उनकी इस स्टोरी और इस प्रॉब्लम, पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स हैं जी, जो इंटरनेशनल है जी, और उसके लिए आपने किस तरीके से तैयारी की है? सर, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमने तैयारी अलग से कुछ नहीं की है। जो इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत टेक्निकली रिच हैं, बट हम ये पर्टिकुलर फिल्म रियल इंसिडेंट से चूँकि इंस्पायर्ड है, और जहाँ पे रियल लोकेशंस पे इनके साथ ये चीज़ें हुई हैं उसी को माइंड में रख के और वहीं रियल लोकेशंस के ऊपर हम जाके शूट कर रहे हैं, तो वो बहुत नॉर्मल और बहुत रियल है। उसके अंदर हमने कुछ भी मतलब फिक्शन स्टोरी नहीं ऐड की है। डेफिनेटली फिक्शन इज़ देयर लिटिल बिट 10-15% टू मेक द ब्रिजेस, कि एक इंसिडेंट ख़त्म हुआ और दूसरे पे जाना है, तो उनको तो 10 महीने का टाइम लगा, 10 महीने की फिल्म का हम बनाएंगे, तो हमको 2 घंटे में सब कुछ बोलना है। तो ये इंसिडेंट हुआ, फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, ये हुआ था, तो उन चीज़ों को लेके हमने रियल जो लोकेशंस हैं और रियल इंसिडेंट्स हैं, और जो हमको लगा कि यार इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, ड्रामा भी है, एंटरटेनमेंट भी है, वो हम लोगों ने थैंक यू। मतलब कुछ जब हम करते हैं अच्छा या बुरा तो हमें नहीं पता होता हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन जो वो करता है वो बहुत अच्छा करता है। यदि जिस दिन यकीन मानिए मेरे साथ स्कैम हुआ था, शायद वो जीवन का मेरे सबसे बुरा दिन था, लेकिन आज देख के लगता है कि नहीं, वो बुरा नहीं था। यानी कि इस दुनिया में गलत कुछ नहीं होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस अगर आप ठीक है, अगर आपका लक्ष्य ठीक है तो लगे रहिए, आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। आपको किसी क्रिमिनल के पास आपको पैसा कमाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल हार्ड वर्क का समय नहीं है, आजकल बॉडी की ज़रूरत नहीं है आपको ठेला चलाने के लिए, सिर्फ स्मार्ट वर्क का समय है। लेकिन चोरी से बचने के लिए चोरी आनी चाहिए। चोरी एक ऐसे वेरिएंट की तरह इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि यदि हम अवेयर नहीं हुए तो मतलब शायद घर में कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पे कोई किसी भी तरीके का स्कैम ना हो। सबसे पहले आजकल हम लोग देखते हैं कि ये हनी टेप है या XYZ जो भी एक सबसे पहले वो क्या करते हैं कि आपका मोबाइल वॉश करते हैं, फिर आपका ब्रेन वॉश करते हैं, और फिर देन अकाउंट वॉश। तो उसी पे ही एक रिसर्च है थोड़ी सी जो एक मेरी जर्नी से जुड़ी हुई है, क्योंकि जब कोई किसी फील्ड का व्यक्ति यानी कि कोई प्रोफेशनल व्यक्ति कोई स्पीच देता है, कहीं बोलता है, कोई उसकी वीडियो आती है, तो मैं देखता हूँ कि आम लोग सुनना पसंद नहीं करते।
वो शुरू के 5 सेकंड देखते हैं, उसके बाद उस वीडियो को स्क्रॉल कर देते हैं। लेकिन ये देखा है मैंने, हम लोगों के बीच में भी, मैं भी एक आम व्यक्ति हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ, कि जब कोई आम व्यक्ति बोलता है ना तो उसकी आवाज़, क्योंकि ये पढ़े लिखों की लड़ाई है, ये अनपढ़ों की लड़ाई नहीं है, ये डिग्री वालों से लड़ाई है कि अपने टैलेंट का मिसयूज़ ना करें। My character, but it's something that I was always looking forward to play. So I'm super excited for everything to start, and you showcase a very good movie, that for sure. Are you learning Hindi here? I am starting to learn a lot of Hindi. I already know Namaste, India, but definitely there's a lot more to go. I ensure you that next time I come, I will know more Hindi, for sure. And how you liking the media from India? Oh, definitely the best one. Best one so far. So thank you so much for coming here, for giving me this warm welcoming. It's been an honor for us to be here. Thank you. Thank you. मानसी जी, हो रही है जिसमें आप एक बहुत अच्छा किरदार कर रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी एक्साइटेड हैं? दिस इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। बहुत एक सपना होता है हर एक ब्यूटी क्वीन का बॉलीवुड में कदम रखने का, बट मोर ऑफ मैं ये कह सकती हूँ खालिद सर का गिफ्ट था एशले के लिए, बट एशले का गिफ्ट है मेरे लिए। एंड मोर ऑफ थैंक यू सो मच सर कि उन्होंने मुझे मौका दिया। आई ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट। यस। आप कौन सा किरदार कर रहे हैं? अभी आपका नरेशन हुआ है, आपने कहानी सुनी? मोर ऑफ इट्स नॉट डिसाइडेड येट, बट लेट्स सी क्या होता है। Okay, thank you. थैंक यू।